गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंबॉलिक कहानी है, लेकिन इस कहानी की जो गहराई है, जो मर्म है, वो इतना गहरा है कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि ये जीवन में जो हम प्रेम की एक धारणा बनाते हैं उससे संबंधित एक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये सुंदर मीठी सी कहानी। एक समय की बात है, एक टापू था जहाँ सब प्रकार के मनोभाव रहते थे। प्रसन्नता, दुख, ज्ञान, अहम और अन्य सभी। इनमें से एक प्रेम भी था। और एक बार घोषणा की गई कि टापू डूब जाएगा। सबने अपनी अपनी नौकाएं ठीक ठाक की और चल पड़े। अब बचा रह गया केवल प्रेम। प्रेम संभव हो तो अंतिम क्षण तक बना रहना चाहता था। जब टापू डूबने को हुआ तो प्रेम ने सहायता मांगने का निश्चय किया। अब समृद्धि अपनी भव्य नौका में प्रेम के पास से गुजर रही थी। प्रेम ने पूछा, समृद्धि, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? तब समृद्धि ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए यह संभव नहीं है। मेरी नौका में बहुत सोना चांदी है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। अब प्रेम ने निश्चय किया कि वह अहम से पूछेगा, जो उसके पास से ही अपनी सुंदर नौका से गुजर रही थी। वह बोला, अहम बहन, कृपया मुझे साथ ले लो। उसने कहा, प्रेम, तुम तो पूरी तरह से गीले हो। तुम्हारे बैठने से मेरी नौका खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। पास में दुख खड़ा था। प्रेम ने उससे भी सहायता मांगी। हे दुख, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। दुख ने कहा, ओह प्रेम, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे मेरे हवाले छोड़ दो। खुशी भी उधर से गुजरी, परंतु वो इतनी खुश थी कि उसने प्रेम की एक पुकार भी न सुनी। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, प्रेम आओ, मैं तुम्हें ले चलूं। वे कोई बुजुर्ग थे। प्रेम धन्यता से इतना भर उठा कि वह उनका नाम पूछना भी भूल गया। और जब वे सूखी जमीन पर आ पहुंचे, वे बुजुर्ग अपनी राह हो लिए। तभी प्रेम ने अनुभव किया, अरे मैं तो उनका इतना ऋणी हूं और उनका मैंने नाम तक भी नहीं पूछा। तभी उसने पास खड़े हुए ज्ञान से पूछा, ज्ञान, मेरी सहायता किसने की? फिर तब ज्ञान ने उत्तर दिया, समय ने। प्रेम ने पूछा, परंतु काल या समय ने मेरी सहायता क्यों की? तभी ज्ञान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि काल या समय ही समझ सकता है कि प्रेम कितना महान है। मुझे आशा है व्यूवर्स, आज की जो ये छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई है, इसके गूढ़ रहस्य को आप समझ पाए होंगे। इसने आपके हृदय को कहीं ना कहीं स्पर्श किया होगा। और मेरे प्रिय, जीवन में अहम, प्रसन्नता और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनमें हम समय ऐसे ही निकाल देते हैं और प्रेम को असाइड कर देते हैं। प्रेम जीवन की मुख्य धारा है, इससे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने भीतर शांति को धारण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी प्रिय लग रही है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल नाइट। बाय बाय। टेक केयर।